हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एजावालन यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है एक्सेल के ऊपर कि हम आज सीखेंगे कि सीरियल नंबर कैसे डालें शॉर्टकट के अंदर विद इन सेकंड में। और उसके बाद डेट हम कैसे पूरे मंथ की हम डेट कैसे ऐड कर सकते हैं एक ही सेकंड के अंदर। और हम टेबल्स कैसे बनाएं मैथमेटिक्स के हवाले से। और बाकी जो चीज़ें हैं उसको मंथ है, डे है, तो इस हवाले से हम आज इस डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली बिगिनर्स और जो प्रोफेशनली जो यूज़ करते हैं एक्सेल उसके लिए मुफीद है। तो चलते हैं एक्सेल की तरफ। ये मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सीरीज़ पे। तो इसके वैसे पाँच छः तरीके हैं। तो तीन तो लेंथी हैं जो कि हम एक प्रोसेस के फार्मूलाज के थ्रू हम लिख सकते हैं। एक है शॉर्टकट वेज जिसके थ्रू हम विद इन सेकंड के अंदर हम इसको सीरीज़ में हम लिख सकते हैं। कैसे अब चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक लिखा, 1 लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा कॉलम है, अब इसमें सीरीज़ वाइज पूरे नंबर्स आ जाएं। तो अगर मैं यहाँ से लेकर ड्रैग करता हूँ तो वो तो ये सेम आ जाएगा। तो हमें 1 2 3 4 5 चाहिए। तो सबसे पहले एक जो तरीका है, आप शिफ्ट कंट्रोल को आप प्रेस करेंगे। उसके बाद आप इसको यहाँ से जब प्लस की साइन नज़र आएगी वहाँ से आप ड्रैग करेंगे। जब आप ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे तो आपके पास एक सीरीज़ आ जाएगी। आप एक सेकंड के अंदर आप इस सीरीज़ को लिख सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा है तो अगर इसमें मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ 2। तो अब 2 लिखने के बाद मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ये जो प्लस की साइन नज़र आ रही है इसको मैं यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करता हूँ। जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो क्या होगा कि रिजल्ट आएगी कि वही नंबर्स जो हम सीरीज़ में चाह रहे थे वही मिल गए। तो ये आपके पास 3 तरीके आ गए। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि अब इसका और भी तरीका है। अगर मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से ड्रैग किया तो ये मैंने 1 1 आ गया। तो अब मैं ये जब आप इसको छोड़ दोगे तो आपके पास एक ये छोटा बॉक्स आ जाएगा। तो आप इसके ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद चल के आप इसके फिल सीरीज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो ये आपके पास एक सीरीज़ आ जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं टेबल्स कैसे बनाएं। अब मुझे 2 की टेबल चाहिए। तो 2 की टेबल कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका तरीका ये है कि आप 2 लिखें, उसके बाद 4 लिखें। 2 के बाद 4 ही आता है। अगर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ 4 करेंगे। अब उस दोनों को क्या करना है, सिंपल आप दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करके आप इसको क्या करना है, जस्ट ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये टेबल आ गई। सिमिलरली आप इसको एक हम न्यू लेयर लेते हैं और इसके न्यू कॉलम लेते हैं। उसके बाद हम 3 और 6 कर लेते हैं। 3 की हम टेबल को मालूम कर लेते हैं। अब दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से ड्रैग करना शुरू किया तो ये आपके पास ये 3 ये टेबल आ गई। तो आप मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं। चलते हैं इसके डेट के ऊपर। अब डेट क्या है, अब आज की जो डेट है वो 10th मंथ है। उसके बाद जो 25 है और उस पर 2020 ये आपका ईयर है। तो अब सबसे सिंपल इसको क्या करना है, यहाँ से पकड़ कर जस्ट आप ड्रैग करना है। बस आप जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आपके पास पूरी डेट आएगी। अच्छा, आप फॉर्मेट इसको डेट की फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे कि आप इसको पकड़ कर आप इसको राइट क्लिक करेंगे और उसमें आप से फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे। तो करने के बाद आप जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो आपके पास से ये आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ जस्ट मंथ नज़र आए तो ये आपके पास ये पूरी चीज़ आ जाएगी। उसके बाद डे। तो आज अगर जो डे है, आज है संडे। तो मैंने सिर्फ संडे लिखा। संडे लिख के फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से लेकर मैंने जस्ट ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद आपके पास पूरे जो डेज़ हैं वो वीकली आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद ये है मंथ। अब मैंने मई लिखा। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मई के बाद जून आ जाए।
तो ये आपको सिर्फ जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। क्लिक करेंगे तो आपके पास मैं जून जुलाई आपके पास पूरी सीरीज़ आ जाएगी जहाँ तक आपको चाहिए। अगर 12 चाहिए तो 12 मंथ आ जाएंगे, तो मज़ीद अगर 2 सालों के चाहिए मंथ तो वो भी आ जाएंगे। उसके बाद 2020 है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मुझे 20 तक 2040 तक मुझे चाहिए। तो ये आप यहाँ से ट्रैक करेंगे तो ये आपके पास सॉरी आपके पास ये है। आप इसको क्या करेंगे कंट्रोल के साथ, आप कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे ट्रैक करेंगे। जैसे ही हम ट्रैक करेंगे तो ये आपके पास ये पूरी ईयर्स आ गए, 40 तक ईयर्स आ गए। उसके बाद चलते हैं डिफरेंस के ऊपर। डिफरेंस अब ये है कि हमें कैसे पता चलेगा एक वीक में कितनी डेट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 25, और आज जो डेट है वो है 10, 25 और 2020। तो इस तरह उसके बाद हम उसकी ये आपके पास ये डेट आ गई। और एक तो ये है, एक तरीका ये है कि आप इसको पकड़कर राइट क्लिक के साथ आप इसको ड्रैग करें। जैसे ही आप इसको राइट क्लिक से ड्रैग करेंगे तो उसके बाद ये सीरीज़ का ये मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। जैसे ही आप इसको राइट क्लिक करके आप इसको राइट क्लिक करके आप इसको ये जैसे ही आप इसको राइट क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर राइट क्लिक कर आप चलें दूसरा तरीका आप ले लेते हैं पहले। अब उसके बाद आपके पास एक 11 और मंथ 2 तारीख और 2020 आपके पास है। तो आप जस्ट क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। बस दोनों को सिलेक्ट करके आप इसको दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ से लेकर आप इसको ड्रैग करना है। तो ड्रैग जैसे ही आपने ड्रैग किया तो आपके पास ये डिफरेंस आ गया। ये देखें, आप जो 7 डेज़ का आप रखेंगे, 8 डेज़ का रखेंगे तो ये आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, तो ये यहाँ पर ड्रैग करके ये नीचे ड्रैग करना है और ड्रैग करके यहाँ तक चले जाएंगे। तो ये सीरीज़ है आपके पास, ये सीरीज़ का ये लेटर है। अब आप इसको सीरीज़ के ऊपर यहाँ पर आपको लिखा है कि स्टेप वैल्यू के अंदर आपको कितना डिफरेंस चाहिए। 7 डेज़ का हमें डिफरेंस चाहिए, तो हम जस्ट इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास 7 डेज़ का इट मीन्स कि आप वीक्स का आपको पता चल जाएगा कि एक साल में या 1 महीने में या 2 महीने, 1.5 महीने में या 2.5 महीनों में कितने वीक्स आ जाएंगे। तो ये आपको पर विदिन सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि 15 डेज़ का डिफरेंस कैसे करना है। तो आप 11 मंथ और 25 और 2020। तो 2020 में जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही आपके पास ये प्लस की साइन आ रही है, तो यहाँ से क्लिक करके आप सिर्फ राइट क्लिक से ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास एक ऑटोमेटिकली एक ये पैनल ओपन हो जाएगा। उसमें आप सीरीज़ में चले जाएं और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप इसको जस्ट आप सिर्फ 15 डेज़ लिखने हैं। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो 15 डेज़ का आपको डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद ये है कि आप टाइम, अब हम चाह रहे हैं कि टाइम 9 और 9 o'clock। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 9 o'clock के बाद अगर जैसे मैं इसको कंट्रोल करके और मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये जस्ट 1 आवर इसको मैं करके ड्रैग करता हूँ तो आपको जस्ट आपको एक वही नंबर्स 1 घंटे का आपको डिफरेंस नज़र आएगा। मगर हम चाह रहे हैं कि 1 मिनट ऐसे ये यहाँ पर मैंने 9 और ये लिख के 0, फिर उसके बाद मैंने 9 और डिफरेंस मैंने दिया कि 1 मिनट का डिफरेंस हो। तो फिर जस्ट मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और करके मैं फिर इसको ड्रैग करूँगा। ड्रैग जैसे ही मैं करूँगा तो ये आपके पास 1 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। तो
ये आपके मुख्तलिफ़ बैंक्स में मुख्तलिफ़ कामों में यूज़ होता है। और जैसे वन पेपर जो पेपर्स में एग्ज़ाम असिस्टेंट के लिए, तो आपको ये आना लाजमी है, क्योंकि पूरा जो काम होता है असिस्टेंट का वो एक्सेल के ऊपर होता है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, वो हम इस पे बनाएंगे फार्मूलाज पे, कि एक्सेल के में हम परसेंटेज, रेशो और वो बाकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।